हमारा हायर सेल्फ। जी हाँ, हमारा हायर सेल्फ हम कौन हैं इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं जानता हूँ कि जब तक हम किसी भी चीज़ को देख या महसूस नहीं कर लेते, उस पर विश्वास करना अजीब या कठिन होता है। और इसीलिए आज मैं आपके ही हायर सेल्फ से आपका परिचय कराऊंगा। जीवन की यात्रा में कई बार आपने कुछ ऐसे क्षणों का सामना किया होगा जिन्होंने आपके जीवन को बदल कर रख दिया होगा, और फिर भी आप उन्हें किसी को समझा तक नहीं पाए होंगे। ये क्षण इस बात का संकेत होते हैं कि आपका हायर सेल्फ आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। यह हायर सेल्फ, जो कि हम कौन हैं, उसका एक अधिक जागृत और सचेत पहलू है, और हमें हमारे सच्चे उद्देश्य और जीवन की गहरी समझ की ओर ले जाना चाहता है। ये संकेत सच में आपके जीवन के लिए परिवर्तनकारी होते हैं, क्योंकि ये आपको अधिक स्पष्टता और पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। कौन से हैं ये संकेत और क्यों आपसे अभी तक इग्नोर होते जा रहे हैं, यही है आज का विषय। उपयोगिता आप समझ रहे होंगे, तो चलिए स्वयं के भीतर चलने का एक और अवसर मिला है, उसे यूज करते हैं। पहला संकेत है खुद के जीवन दर्शन को दूसरों के जीवन में देख पाना। क्या किसी से बात करते वक्त आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि उस सामने वाले व्यक्ति के शब्द और कार्य एकदम आपकी ही सोच जैसे हैं? जैसे कि आप दोनों एकदम एक जैसे ही थॉट्स और बिलीफ को होल्ड करते हैं। जरा एक दृश्य की कल्पना करें जहां दो दोस्त बात कर रहे हैं और एक दोस्त के शब्द दूसरे के शब्दों को प्रतिध्वनित करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन दोनों की कॉन्शियसनेस एक ही है। और मेरे दोस्त, यही मिररिंग का कॉन्सेप्ट है, और आपके हायर सेल्फ का आपसे कम्युनिकेट करने का संकेत भी यही है। यदि आप अन्य लोगों से बात करते समय अक्सर ही इस घटना का अनुभव करते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका हायर सेल्फ आपको मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आपने कभी अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए जिसका हल आपके पास है, लेकिन आप सिर्फ कंफर्म होना चाहते हैं कि आप सही सोच रहे हैं अथवा नहीं, उस प्रॉब्लम को किसी मित्र के साथ डिस्कस करते हैं, और आपके मित्र उस प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन देते हैं जो कि पूरी तरह से आपके विचारों या भावनाओं से मेल खाता है। यह केवल सहयोग नहीं है, यह आपका हायर सेल्फ ही है जो दूसरों के माध्यम से आपको ही वापस प्रतिबिंबित करता है। लेकिन इन संदेशों को पूरी तरह से अपने भीतर उतारने के लिए अपनी लाइफ में कुछ क्षण शांति के बनाना आवश्यक है। इस शांति में आप उस वार्तालाप को याद करें जब किसी के गहराई में प्रतिध्वनित हुए शब्दों ने आपको स्पष्टता या सुकून प्रदान किया था। रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब के ये क्षण उन संदेशों को पहचानने और समझने में मदद कर सकते हैं जो आपका हायर सेल्फ मिररिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको भेज रहा है। दूसरा संकेत जिससे आपका हायर सेल्फ आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, वह है आपके सपने। आपके अवचेतन मन और आपके हायर डायमेंशंस का आपसे संवाद करने का एक शक्तिशाली तरीका है आपके सपने। ये आपके कॉन्शियस माइंड यानी आपके चेतन मन और उसके गहरे तलों के बीच एक पुल का काम करते हैं। जब आप सपने देखते हैं तो आपका चेतन मन कम सक्रिय होता है, जिसकी वजह से आपके तर्कसंगत मन के हस्तक्षेप के बिना आपके गहन सत्य और अंतर्दृष्टि आपके सामने आती है। चेतना की यह आराम की स्थिति आपके हायर सेल्फ के लिए अपनी प्रज्ञा शेयर करने के रास्ते में पड़ने वाला गेट खोल देती है। आपके जगने के बाद भी आपके साथ रहने वाले ज्वलंत सपने या बार बार आपकी भावनाओं को मजबूत बनाने वाले विषयों को शामिल करने वाले सपने विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। कई बार आपका हायर सेल्फ आपको कुछ नोटिस कराना चाहता है। आप किसी दुविधा में होते हैं कि ऐसा करूं या ना करूं, और आपको अपनी इस दुविधा का हल आपके सपनों में मिलता है, और वह भी इतना ज्यादा वास्तविक लगकर एक ऐसी स्थायी छाप छोड़ते हुए जिसकी व्याख्या की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ऐसे सपनों में अक्सर कुछ सिंबलिक इमेजेस यानी प्रतीकात्मक छवियां या परिदृश्य होते हैं, जिनकी एनालिसिस करने पर वे आपके जीवन और आपकी आंतरिक दुनिया के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि को समेटे हुए प्रतीत होते हैं। वे उन क्षेत्रों को उजागर कर सकते हैं जहां आपको अपनी ऊर्जा केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिन मुद्दों को आपको एड्रेस यानी संबोधित करने की जरूरत है, या जिन रास्तों पर आपको विचार करना चाहिए। तीसरा संकेत है आपके जीवन में बेचैनी या असहजता की भावना का बढ़ना। अगर आपको कई बार लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है और यह भावना लगातार बनी रहती है, या बार बार ऐसा लगता है जैसे कि आप उस जगह पर नहीं हैं जहां आपको होना चाहिए,
तो यह एक अस्पष्ट बेचैनी या अपनी वर्तमान परिस्थितियों से असंतुष्ट होने का संकेत है। यह बेचैनी और कुछ नहीं, आपका हायर सेल्फ है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलने की कोशिश करता है, आपसे आगे बढ़ने और विकसित होने का आग्रह करता है। जब आप इस बेचैनी का अनुभव करते हैं तो यह एक संकेत है कि आपको रोज के ढर्रे से कुछ अलग कदम उठाने और अपने अस्तित्व के नए क्षेत्रों का पता लगाने की जरूरत है। आपका हायर सेल्फ पहचानता है कि अपने कंफर्ट जोन में ही बने रहना, जो हालांकि सुरक्षित और पूर्वानुमानित है, उस विकास और परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है जिसकी आप क्षमता रखते हैं। यह यथा स्थिति पर सवाल उठाने, अपने जीवन के विकल्पों का पुनर्मूल्यांकन करने और नई संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक धक्का है, जो आपके ट्रू एसेंस यानी आपके सच्चे सार के साथ अधिक एक्यूरेसी से अलाइंड है। यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है क्योंकि इसमें अक्सर आपके वेल नोन लाइफ पैटर्न को छोड़ना और एकदम नए आयाम यानी अज्ञात में कदम रखना पड़ता है। कंफर्ट जोन अपने स्वभाव से ही सुरक्षा और संरक्षण का स्थान है, जहां आपकी दिनचर्या पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड होती है और उसमें परिवर्तन न के बराबर होता है। इस क्षेत्र से बाहर निकलने का मतलब है अनिश्चितताओं और उन आशंकाओं का सामना करना जिनसे आप बच सकते थे। इसमें अपनी पुरानी आदतों, रिश्तों और अपनी उस मानसिकता से मुक्त होना शामिल है जो अब आपके सर्वोत्तम हित में नहीं है। यह परेशान करने वाला और भयावह भी हो सकता है क्योंकि आपके लिए आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होता। हालांकि इस असुविधा को स्वीकार करना और इसके पीछे के कारण की खोज करना आपके गहन व्यक्तिगत विकास और आपके ट्रू सेल्फ के साथ अलाइनमेंट की ओर ले जा सकता है। जब आप इस बेचैनी का सामना करने का फैसला करते हैं तो आप इसके पीछे के गहरे कारणों की खोज करना शुरू कर देते हैं और यहीं से रास्ता खुलता है आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन की दुनिया में जाने का, ताकि यह समझा जा सके कि आपके जीवन के कौन से पहलू इस बेचैनी का कारण बन रहे हैं। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप अधूरा महसूस करते हैं? क्या आप अपने मूल्यों और जुनून के अनुसार जी रहे हैं या आपने सुविधा या स्वीकृति के लिए उनसे समझौता किया है? इन सवालों के बारे में चिंतन करके आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां बदलाव की आवश्यकता है और इसका परिणाम ये हो सकता है कि आप एक नया कैरियर अपनाएं जो आपके जुनून के साथ प्रतिध्वनित होता हो, या किसी ऐसे रिश्ते को खत्म कर दें जो आपको कई दिनों से अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। यह कुछ नई आदतों को अपनाने के रूप में भी हो सकता है जो आपकी सफलता का कारण बन सकती हैं। जैसे जैसे आप अपने आप में ये परिवर्तन करते हैं, आप अपने हायर सेल्फ के साथ अधिक निकटता से जुड़ने लगते हैं और एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो आपके सच्चे उद्देश्य और क्षमता को रिफ्लेक्ट करता है। चौथा संकेत है आपके विचार। आपने शायद ही कभी अपने विचारों के बारे में विचार किया हो। दरअसल आपके विचार केवल रैंडम रिफ्लेक्शंस नहीं होते, ये एक चैनल हैं जिनके माध्यम से आपका हायर सेल्फ आपसे कम्युनिकेट करता है। आपके दिमाग से गुजरने वाले विचार आपके आसपास की दुनिया को देखने और उस पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को आकार देते हैं। यह आपका हायर सेल्फ है जो आपको सकारात्मक रूप से सोचने के लिए धीरे धीरे प्रेरित करता है, आपको अपने जीवन में संबंधों की जरूरत और उनके महत्व को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपके विचार आपकी आंतरिक भावनाओं और आध्यात्मिक विश्वासों से प्रभावित होकर आपके अंदर की ऊर्जाओं के बीच एक गहरा अंतर संबंध बनाते हैं। ये आपके लिए अपने जीवन, अपने कार्यों और अपने अनुभवों पर चिंतन करने का माध्यम बनते हैं। आत्मविश्लेषण की यह प्रक्रिया आपको अपने गहनतम मूल्यों, विश्वासों और इच्छाओं को समझने में मदद करती है, जो आपके हायर सेल्फ के महत्वपूर्ण पहलू हैं। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी आपके विचार अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि का रूप ले लेते हैं जिन्हें तर्क द्वारा समझा या समझाया नहीं जा सकता। ये अंतर्ज्ञान आपके हायर सेल्फ के मैसेजेस हो सकते हैं जो आपको ऐसे एक्शंस और डिसीजंस की ओर गाइड करते हैं जो आपके सच्चे उद्देश्य और मार्ग के साथ अलाइन होते हैं। जब आप अपने विचारों को ध्यान से सुनना सीखते हैं तो आप अहंकारी मन से उत्पन्न होने वाले विचारों जैसे चिंता, भय और संदेह को भली भांति पहचान सकते हैं। न केवल इतना ही, बल्कि आप उनको भी पहचान पाते हैं जो आपके हायर सेल्फ से निकलते हैं, जैसे अंतर्ज्ञान, मार्गदर्शन और बेशर्त प्यार। खुद को सुनने की यह क्षमता आपको ऐसे निर्णय लेने में मदद करती है जो आपके ट्रू सेल्फ के साथ पहले से अधिक अलाइन होती है।
क्या आपने कभी अपने विचारों और भावनाओं को सुलझाने के लिए अकेले में अधिक समय बिताने की तीव्र इच्छा महसूस की है? ऐसे ही क्षणों में आप देख पाएंगे कि आप उन सामाजिक गतिविधियों और उन लोगों से दूर हो रहे हैं जिनके साथ आप पहले आनंद लेते थे। एकांत की यह इच्छा अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में आपके हायर सेल्फ की ओर से आपके लिए एक कोमल संकेत है। आपका हायर सेल्फ आपसे जुड़ना चाहता है और इसके लिए वह आपसे आपके एकांत समय की मांग कर रहा है। इस अवधि के दौरान आप अपने आसपास की घटनाओं में कम रुचि ले सकते हैं, ताकि आपके अंदर क्या चल रहा है आप इस पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें। हालांकि अकेले रहना कभी कभी परेशान करने वाला लग सकता है, लेकिन यह आपको अपने आध्यात्मिक पक्ष से फिर से जुड़ने का एक विशेष अवसर देता है। जितना अधिक आप इस अकेले समय का स्वागत करेंगे, उतनी ही तेजी से आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ाव महसूस करेंगे। ये जान लें कि अगर आपको अकेले में अधिक समय बिताने का मन कर रहा है, तो आपको अपना दिमाग साफ करने और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपका हायर सेल्फ ही आपसे ऐसा करवा रहा है। इसका मतलब है कि आप उन सामाजिक आयोजनों और गतिविधियों से पीछे हट रहे हैं जो कभी आपको खुशी देती थी। यह कमबैक, यह वापसी दूसरों को अस्वीकार करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने हायर सेल्फ से आने वाली गहरी पुकार का प्रत्युत्तर देने के बारे में है। आपका हायर सेल्फ आपका वह हिस्सा है जो आपके लिए आपका आध्यात्मिक विकास और गहन समझ चाहता है। पांचवा संकेत है आपके जीवन में कुछ खास व्यक्तियों से अलगाव होना। जैसे ही आप विकास और आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करते हैं, आप पाएंगे कि कुछ लोग जो कभी आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, अब आपको पीछे खींच रहे हैं। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब आपके हायर सेल्फ के विकसित होने में निहित है। समय के साथ जैसे ही आप खुद का एक बेटर वर्जन यानी अपना ही बेहतर संस्करण बनने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मक और समृद्ध संबंधों को आकर्षित करना शुरू करते हैं। सकारात्मकता के प्रति यह चुंबकीय आकर्षण कुछ लोगों से धीरे धीरे दूरी बना सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ लोग आप जैसे ही परिवर्तनों से गुजरकर आपकी तरफ ही आकर्षित भी हो सकते हैं, और यह पारस्परिक अलगाव या जुड़ाव बिना किसी दुश्मनी या दुर्भावना के हो सकता है। आप देखेंगे कि आप कुछ लोगों से दूर जाने के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों से जुड़ना भी शुरू कर देते हैं जो आपके मूल्यों और दृष्टिकोण से मेल खाते हैं, आपके व्यक्तिगत विकास और आपकी यात्रा को सपोर्ट करते हैं। यह बदलाव स्वाभाविक है और आपके आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे आप विकसित होते जाते हैं, आपकी ऊर्जा भी उच्च स्तर की ओर शिफ्ट होती है। आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ और मजबूती से जुड़ते जाते हैं, जो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को आकर्षित करता है। ये नए संबंध अक्सर अधिक सहायक और पोषण करने वाले होते हैं, जो आपको और भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आप पाएंगे कि इन नए दोस्तों के साथ बातचीत पहले से अधिक सार्थक है और वे आपकी वर्तमान स्थिति के साथ अधिक गहराई से रेसोनेट होते हैं। हालांकि यहीं पर यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सेपरेशन यानी अलगाव एक चुनौतीपूर्ण निर्णय हो सकता है, क्योंकि यह आपके अंदर की जटिल भावनाओं को ट्रिगर कर सकता है और आपके भीतर आंतरिक अशांति की भावना पैदा कर सकता है। आप उन लोगों से जो कभी आपके करीब थे खुद को दूर करते समय उदासी, अनिश्चय, भ्रम और यहाँ तक कि अपराध बोध भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये भावनाएं स्वाभाविक हैं और विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह एक संकेत है कि आप अपने मार्ग का सम्मान कर रहे हैं और ऐसे विकल्प चुन रहे हैं जो आपकी सर्वोच्च भलाई के साथ अलाइंड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका हायर सेल्फ एक उद्देश्य के लिए आपको बुलाने की एक मजबूत भावना के माध्यम से आपसे संवाद करता है। आप अपने हायर सेल्फ के साथ मिलकर इसे एक मिशन की तरह लें, जो किसी बड़ी चीज में योगदान करने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहा है। यह किसी स्पेशल टारगेट को देखते हुए आपके जुनून के रूप में प्रकट हो सकता है, जैसे कि दूसरों की मदद करने की इच्छा या एक रचनात्मक दृष्टि। इस आह्वान का पालन करना, भले ही इसके लिए आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों की आवश्यकता हो, आपके हायर सेल्फ के साथ पूर्णता और अलाइनमेंट की गहरी भावना को जन्म दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो कहना चाहा है वह आप तक पहुंचा होगा।
अगर बताए गए संकेतों में कोई भी संकेत आपको खुद में नजर आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कम से कम आप कई अन्य लोगों की भीड़ से काफी अलग हैं और अपने आध्यात्मिक रास्ते पर बढ़ चुके हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। फिर मिलता हूं। टेक केयर।